तो पिछली बार हमने अध्याय 2 का श्लोक संख्या 1 और श्लोक संख्या 2 वो हमने डिस्कशन किया था। तो अध्याय 2 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब पूरी भगवद गीता में, इसलिए उसका नाम गीता सार रखा हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति अध्याय 2 को समझ लेगा अच्छे से, उसको लगभग भगवद गीता अच्छे से समझ में आ ही जाए। क्योंकि मेजॉरिटी, मतलब भगवद गीता में जितना भी कॉम्प्लिकेटेड विषय है वो सभी इसमें आ जाते हैं। जैसे आत्मा का विषय आ गया, शरणागति आ गई कि भाई गुरु के प्रति क्या है शरणागति लानी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। जैसे कर्म कांड आ गया, फिर भक्ति क्या है, फिर भक्तों के लक्षण क्या है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है। तो मैंने कुछ पूरे 72 श्लोकों में से 5 भाग किए हुए, हम तो थोड़ा उसको देख लेंगे। तो टोटल 5 भाग है। तो पहले श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक, उसमें अर्जुन की शंका है, मतलब अर्जुन भगवान को तर्क देते जा रहे हैं 1 से 10 में, और उसी के अंदर अर्जुन भगवान की शरणागति को ले स्वीकार करते हैं। तो 1 से 10 अर्जुन की शंका और शरणागति, ये एक विभाग हो गया। दूसरा है आत्मा का ज्ञान, फिर भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देंगे। तीसरा कर्म कांड है, कर्म कांड क्या है इसको समझाएंगे। फिर निष्काम कर्म, एक हो गया कर्म कांड और निष्काम कर्म। फिर 5वां है शुद्ध भक्तों के लक्षण, मतलब भगवान के भक्त है वो कैसे दिखते हैं, उनके क्या क्या लक्षण है, उनमें क्या क्या गुण है, वो अंतिम में 54 से 72 तक वो चलेगा पूरा। तो ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। तो मैं आप थोड़ा पहला और दूसरा भी लूंगा। नंदे प्रभु ने काफी कुछ कवर किया है, फिर भी बहुत सारे पॉइंट है जिसको समझना जरूरी है। अगर उसको हम समझेंगे नहीं तो बाकी के 4 को हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि रिलेट है पूरा। तो आज हम 1 से 6 को लेंगे। पहले भाग को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले अर्जुन की शंका और 6 से लेके 10 तक फिर शरणागति। तो जो पहला जो श्लोक है उसमें हम सभी श्लोकों का अनुवाद लेंगे ताकि इजीली हम कनेक्ट कर पाए पूरा। तो हम देखते हैं। संजय वाच, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, वो बहुत महत्व 3 वर्ड है इसमें। एक करुणा, मतलब अर्जुन को करुणा है, उनके हृदय में करुणा है, करुणा से व्याप्त है पूरा अर्जुन। दूसरा करुणा तो है, साथ में शोक है, अर्जुन को मतलब पूरा शोकग्रस्त हो गया है। और क्या हो रहा है, साथ में अश्रु आ रहे हैं। तीनों एक साथ हो रहा है अर्जुन के साथ। अब यहाँ पे प्रभुपाद सीधा क्लियर इस तात्पर्य में समझा रहे हैं कि ये जो शोक, मतलब ये जो करुणा, शोक और जो अश्रु है, ऐसा कौन करता है? जिसको आत्मा के प्रति, जिसको वास्तविक कल्याण के बारे में पता नहीं है, वो व्यक्ति ऐसे शोक और ऐसे उसका अश्रु ऐसे निकलता है। प्रभुपाद क्लियर लिख रहे हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। प्रभुपाद एकदम क्लियर समझा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे कि भगवान, अर्जुन ने जो बोला कि अर्जुन का जो स्थिति है, भगवान उसको भी सामने उत्तर देगी। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो ये इसमें हम देखेंगे, कुछ पॉइंट्स हम लेंगे, उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। जैसे आजकल ज्यादातर, लगभग मुझे लगता है ना, भक्तों को छोड़ के ज्यादातर लोग इसी करुणा में रहते हैं। यही करुणा आप देखोगे, अभी गर्मी आई तो लोग जो जिसके पैर में चंपल नहीं उसको चंपल पहनाएंगे, किसी भूखे को खाना खिलाएंगे, सर्दी आएगी तो कंबल बांटेंगे। ऐसे बहुत सारी सेवाएं कर, मतलब ऐसे कार्य, सेवा नहीं, मतलब ऐसे कार्य करते रहते हैं। अगर आप उस व्यक्ति के पास जाओगे और उसको बोलोगे कि थोड़ा मंदिर के लिए भी कुछ दान पुण्य कर दीजिए, तो वो नहीं देंगे। हमने बहुत सारी जगह प्रचार में जाते हैं, बोलते हैं उनको, तो वो नहीं करेंगे, वो सीधा मना कर देंगे। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो ना वो वास्तविक सेवा नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वास्तविक करुणा वो है, क्योंकि उनको करुणा का वास्तविक अर्थ पता है। उनको ऐसा लग रहा है कि
वो जो व्यक्ति है अभी भूखा है उसको खिला देगी तो उससे उसका जीवन में कल्याण हो जाएगा। पर आपने कभी देखा ऐसा हुआ? आप हर रोज इस्कॉन से आ रहे होगे, हर मंगलवार को आ रहे हो, एक ही भिखारी को आपने कितनी बार देखा? बहुत ज्यादा बार देखा होगा। उसका कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? उसके दो कारण है, एक तो उसका कार्मिक रिएक्शन है और वो खुद भी अपना कल्याण चाहता नहीं है, क्योंकि उसको उसमें ही आनंद आ रहा है। अब वो उनके साथ रह गए तब हमें पता चलेगा कि कैसे सब कुछ मिलता है, इजीली मिलता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति तालाब में डूब रहा है तो आप उसको कैसे बचाओ, उसका वास्तविक मदद कैसे करोगे? भाई वो व्यक्ति को अंदर से निकालोगे, बचाओगे, तो वही मदद हुआ ना उसका वास्तविक। समझ में आ रहा है मदद? बोलना दो ना समझ में आ रहा है तो उसको क्या, उसको बचाएगा तो उसका वास्तविक कल्याण होगा। पर यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, खाली उसके शर्ट को पकड़ रहे हैं। जो डूब रहा है ना उससे खाली ऐसे कॉलर पकड़े हमने और खींचा, वो तो अंदर ही रह गया। तो हमारी इस भौतिक संसार की जो करुणा है वो इसी प्रकार है। वो व्यक्ति को हम वास्तविक बचाते नहीं है, उसको हम उल्टा और गिराते हैं। हम किसी की मदद करते हैं, ऐसी मदद, तो उसको हम और अंधकूप में डाल रहे हैं, क्योंकि उसको आप और मजबूर कर रहे हो कि ताकि वो ऐसा ही करे। दूसरा, एक छोटे बच्चे का उदाहरण लेते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा मेला है, पहले लोग कुंभ में खो जाते थे, अभी भी इस टाइम बहुत सारे लोग खो गए। तो बच्चा है, मेले में खो गया, तो बहुत सारे लोग देखते हैं, रोता है बच्चा, पिताजी चले गए। तो कोई आता है तो उसको चॉकलेट देता है, कोई उसको कुछ खाना खिला देता है, कोई उसको पानी पिला देता है, तो कोई उसको अच्छे से प्रेम करता है ताकि वो रोए नहीं। पर जो बुद्धिशाली व्यक्ति हो क्या करेगा, जाएगा और ढूंढेगा कि भाई इसके माता पिता कौन है। अगर वो बच्चे को उसके माता पिता से मिला दिया ना तो सारी समस्या खत्म। जिसको आप समस्या समझ रहे थे ना कि आप उसको खिला दोगे, उसको कुछ अच्छा कर दोगे तो उसको आनंद आएगा, वो टेम्पररी, टेम्पररी, क्षणिक। अगर उसको आपने सीधा उसके माता पिता से मिला दिया तो वो देखना वो अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो ये जो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है उसका यही कार्य, आप सबको सीधा किससे मिला दे, हमारे जो वास्तविक माता पिता है कृष्ण, राधा कृष्ण, उनको आपको सीधा उनसे मिला दे। तो ये वास्तविक करुणा है। दूसरा, एक भक्त से मैंने सुना था कि बहुत बड़ी एक मदर टेरेसा के बारे में आपने सुना होगा, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वो बहुत ही मतलब ऐसा बोलते कि उदारवादी थे, मतलब दयावान थे, बहुत सेवा करती थी। आपको पता है वो क्या करती थी, किसी को उसका रियलिटी पता है? क्योंकि हमने एक ही एंगल देखा है ना कि वो कलकत्ता की सड़कों से जो लोग थे, जो रोगी लोग, हाँ ऐसा कुछ लोग थे, उनको लेके अपने आश्रम में बहुत अच्छी फैसिलिटी में रखते थे। पर साथ में क्या खिलाते, क्या पिलाते पता है? उसको नॉनवेज खिलाते, उसको चिकन ऐसा सब खिलाते। क्या ये करुणा है? आप जरा विचार करो, क्या ये करुणा है? कैसे होगी ये करुणा? एक जीव को आप मार रहे हो, दूसरों का आप, तो कहीं ना कहीं ये जो भी जितने भी करुणा है वो देहात्म भाव पे टिकी हुई। व्यक्ति में पूरा देहात्म भाव है, इसीलिए ऐसा वो करता है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे हैं कि उस व्यक्ति को अपने वास्तविक कल्याण का पता नहीं, इसलिए वो ऐसा करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। और हम देखते हैं कि पूरा समाज ऐसे ही भरा हुआ, पूरा समाज। यहाँ पे तो देखो अर्जुन, एटलीस्ट अर्जुन को देखेगा ना तो एक चीज तो है कि अर्जुन कम से कम थक के बैठ गया। मतलब अर्जुन को क्या हो रहा है, अश्रु आ रहे हैं, अर्जुन एकदम करुणा से व्याप्त हो गए, शोक हो रहा है अर्जुन को। हम में से किसी को ऐसा नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक आप 20 साल से लेकर 50 साल तक एक ही चीज करते रहते हो, मतलब जिसमें आपको आनंद ही नहीं आता। मतलब मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को जॉब पे जाने का अच्छा नहीं लगता होगा ना, ऐसा लगता है कभी एक दिन आराम से घर पे बैठे, पर जाना पड़ता है। हम लोग सब इसमें हम सब थके हुए, पर हमारे जीवन में ऐसा स्थिति नहीं आती, क्योंकि हमें वास्तविक कल्याण क्या है वो हमें भी पता नहीं। इसलिए हम भी दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं।
किसी को पूछेंगे, जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, हम मैं भी दौड़ रहा हूँ, मेरे जैसा और एक दौड़ रहा है, उसको पूछेंगे भाई कहाँ जा रहे हो, बोले पता नहीं, वो जा रहे हैं वहां मैं जा रहा हूँ। उसको पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, पता नहीं, वो जा रहे हो मैं जा रहा हूँ। किसी को कुछ पता नहीं। और पूछेंगे भाई ये इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ऐसा आप पूछो किसी को जो भक्त नहीं। मतलब मैंने मेरे माता पिता को पूछा था कि पिताजी ये इतना समस्या क्यों रहता है लाइफ में, ये सब तकलीफें क्यों आती है, तो मेरे पिताजी ने मेरे को क्या आंसर दिया पता, कि बेटा जीवन है, ऐसा चलता है। अब सोचो, तो ये कोई आंसर तो है नहीं, ऐसा मेरे को आंसर दिया था। पर जब आप भक्तों के संपर्क में आते हो, जब आप गीता भागवत पढ़ते हो, तब आपको ये आंसर का मतलब ये जो आपका प्रश्न है उसका वास्तविक आंसर मिलता है कि भाई ऐसे दौड़ना नहीं है, वास्तविक हमें क्या कार्य करना है वो यहाँ पे भगवान अर्जुन को भगवान आगे के श्लोक में बहुत कुछ बता रहे हैं। पहला और दूसरा श्लोक अर्जुन बोल रहा है, उसके बाद भगवान बोलेंगे। अभी हम दूसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे, तो उसका अनुवाद मैं लेता हूँ। यहाँ पे श्री भगवान वाच, मतलब नंदा प्रभु ने बताया कि भगवान फर्स्ट टाइम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने भगवान शब्द का अर्थ दिया हुआ, जो नंदा प्रभु ने बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो मुझे उसके विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करनी, पर जो बाकी है और जरूर मैं उसके विषय में चर्चा करूंगा। श्री भगवान वाच कृतस्तवा कश्मलिदम विषम समुपस्थितम अनार्य अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम कीर्तिम करम अर्जुनम। भगवान यहाँ पे बता रहे श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इसके उससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। यहाँ पे 4 या 5 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भगवान सबसे पहले तो कृतस्तव, मतलब भगवान को आश्चर्य हो रहा है। मतलब प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया हुआ है कि कहाँ से आश्चर्य, भाई तुमको ये विचार कहाँ से आ गए, भगवान ऐसे आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे हैं। फिर भगवान कलमश, अभी जो आगे पढ़ा ना कि अर्जुन के हृदय में करुणा से व्याप्त था, भगवान उस करुणा शब्द को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कलमश। एक सेकंड में भगवान ने उसको पूरा काट दिया। ऐसा कुछ पॉलिसिंग नहीं किया भगवान ने कि रुको मैं तुझे थोड़ा समझा दूं, नहीं। और यहाँ पे तो ट्रांसलेशन क्या है पता है, गंध की अज्ञान। भगवान बोले ये कलमश तुम्हारे हृदय में आया कहाँ से? तो यहाँ पे हम समझेंगे कि एक तो समझा हमने कि कृतस्तवा मतलब आश्चर्य, फिर कलमश कि तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे, फिर अनार्य, अनार्य शब्द भी इसमें आता है। आर्य के बाद आर्य शब्द तो आपने सुना होगा बहुत बार पढ़ने में भी आता था कि भाई 1700 सेंचुरी में आर्यन लोग आए हमारे मतलब यहाँ पे, तो वो पूरा गलत था। मतलब हमारा वैदिक सभ्यता में देखोगे तो भगवद गीता में भी आर्य शब्द आ रहा है, और महाभारत में भी आ रहा है, और रामायण में भी आ रहा है। रामायण में भी भगवान दशरथ को आर्य, आर्य श्रेष्ठ ऐसे करके उनको बुलाया जाता है। तो आर्य शब्द हमारे लिए कुछ नया नहीं है, पर अनार्य मतलब जो व्यक्ति जीवन के मूल्य को जानता नहीं उसको अनार्य बोलते हैं, और आर्य कौन, जो जीवन के मूल्य को जानता है। अब यहाँ पे अर्जुन के दृष्टिकोण से तो समझना है, उसके अलावा एक भक्त के दृष्टिकोण से भी हमें समझना है। जैसे हम देखते हैं कि हम भक्ति में आते हैं, फिर हमें थोड़ा बहुत सेवा का अवसर मिलता है, तो हम क्या करते हैं, उस सेवा को गंभीरता से नहीं ले रहे, मतलब वहां पर हम हमारा कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, तो वो भी अनार्य की कैटेगरी में आता है। क्योंकि हमें अवसर मिला और हमने क्या किया, उस अवसर का उपयोग नहीं किया अच्छे से, तो वहां पर भी हम अनार्य। फिर भगवान बता रहे हैं अस्वर्गीय, मतलब इससे उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे जो अर्जुन ने जो वर्ड यूज किए, ऐसे शब्दों से उच्च लोग की प्राप्ति नहीं हो रही। फिर अकीर्ति, मतलब इससे आपका यश जाने वाला। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो क्षत्रिय है, अगर क्षत्रिय का धर्म क्या है, लड़ाई करना, अगर क्षत्रिय युद्ध नहीं करेगा तो फिर खत्म। अगर क्षत्रिय नहीं लड़ रहा तो फिर वो क्षत्रिय किस काम का? इसलिए अगर क्षत्रिय लड़ेगा नहीं तो उसकी क्या होगी, अपकीर्ति। अर्जुन को ऐसा लग रहा है, अर्जुन यहाँ पे तर्क दे सकता है कि भाई भगवान मैं तो करुणा के वश, दया के वश लड़ना नहीं चाहता। तो भगवान इसलिए बता रहे हैं कि ये कलमश है, ये वास्तविक उदारता नहीं है। एक जो क्षत्रिय है उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए।
और हमने देखा कि किस प्रकार महाभारत की शुरुआत होती है। बहुत सारा चीज हुआ, पांडवों को वनवास हुआ, उसके बाद भी बहुत सारा ऊपर नीचे हुआ सब, उसके बाद ये स्थिति आई है। और आज अर्जुन लास्ट मोमेंट पे ऐसा बोल रहा है कि भगवान मुझे युद्ध नहीं करना, तो ये तो कैसी बात होगी। मतलब लास्ट मोमेंट पे अर्जुन पीछे हट रहा है, इसलिए भगवान बोलते हैं कि इससे आपका अपयश होगा। और ऐसा ही होता, सोचो जरा, अगर अर्जुन नहीं लड़ा होता, अगर भगवत गीता को हम समझो कि भगवान ने यहाँ पे बोला होगा ठीक है नहीं लड़ना, ये अच्छा कार्य है, तो आज हम अर्जुन को यहाँ पे डिस्कशन नहीं करते। और अर्जुन की जगह पे मानो दुर्योधन होता या कोई और होता, तो वो क्या करता? मतलब वो तो पूरा, इसके हृदय में ऐसी भावना नहीं होगी, क्योंकि उसके हृदय में ऐसा कुछ है ही नहीं। अर्जुन के हृदय में भक्त की भावना है, इसलिए उनको ये सब आ भी रहा है। तो एक दृष्टिकोण से अर्जुन की चेतना भी अच्छी चेतना है, पर फिर भी भगवान बोल रहे कि ये वास्तविक धर्म नहीं है। आपने एक धर्म है कि भाई मतलब उसको क्या बोलते हैं, व्यवहारिक व्यवहारिक धर्म, मतलब व्यवहार में सही है, बोलने के लिए सही है, पर जो प्रैक्टिकल मतलब उस समय पे क्या धर्म है, तो ये धर्म नहीं है। वहां पे लड़ने का ही धर्म है, क्योंकि क्षत्रिय को वही करना पड़ेगा। तो ये 2 श्लोक में थोड़ा ये कुछ बाकी था, इसलिए मैंने उसको कवर किया। अभी हम तीसरे श्लोक पे आएंगे। यहाँ पे अभी अर्जुन, मतलब सॉरी, भगवान ही बोल रहे हैं। पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को थोड़ा डांटा है, अभी भगवान यहाँ पे और डांटे, और ऐसा डांटेंगे कि एक क्षत्रिय के लिए ऐसा सुनना, मतलब कोई सुनेगा नहीं, हम भी नहीं सुन पाएंगे, ऐसा डांट रहे। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे पुता पुत्र, इस ही नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की एक क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। और यहाँ पे जो शब्द आ रहे क्लिप्यम, क्लिप्यम मतलब नपुंसक। अब एक क्षत्रिय को आप ऐसा बोल दो ना, आज के लोग किसी को भी बोल दो क्षत्रिय नहीं है, फिर भी उसको बुरा लगेगा ना। भगवान यहाँ पे एकदम कठोर शब्द में, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अर्जुन ऐसे शोक में नहीं रहे, इसलिए यहाँ पे भगवान उसको बोल रहे कि इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। और फिर और आगे एक शब्द आता है हृदय दौर्बल्य, कि भी अर्जुन का जो हृदय था, यहाँ पे तात्पर्य है कि दुर्बलता, उसका हृदय में भी दुर्बलता आ गई। तो बहुत ही अच्छे शिल प्रभुपाद इसका तात्पर्य कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि मैंने जो तर्क दिए इससे भगवान प्रसन्न हो गए। अर्जुन को ऐसा लग रहा है, ऐसा अर्जुन के मन में है। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, देखो। अर्जुन, मतलब पहले तो प्रभुपाद पृथा शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया। क्यों? क्योंकि पृथा कौन थी? महारानी कुंती का एक नाम है, और भगवान की वो फल लगती, और अर्जुन उनके पुत्र है, इसलिए उनका अर्जुन और भगवान का रक्त संबंध। तो प्रभुपाद यहाँ पे पहले सबसे पहले वो इंगित करते हैं कि जो पृथा शब्द है, पृथा पुत्र, वो इस भगवान और अर्जुन के इस संबंध को इंगित करते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वो नाम का शक्ति है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वो नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण ये नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। बहुत ही कठोर शब्द है, मतलब भगवान इसमें ब्राह्मण शब्द भी ला रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं ब्राह्मण शब्द, कि जो ब्राह्मण है, आज हम देखते हैं ना कि जन्म से ब्राह्मण है तो उनका कुछ ऐसा क्रियाकलाप नहीं होता, वो उनके कार्य तो क्षुद्र समान होते हैं। मतलब कुछ जानते भी नहीं कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, तो वो नहीं जानते। और उसी प्रकार हमारी स्थिति भी ऐसी कि हमें भी, अगर हम भी एक देखा जाए तो भगवत भक्ति में आए हैं, तो हमें अगर वो चीज मिली है और अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे या उसको जानेंगे नहीं, तो हम भी यही कर रहे हैं, मतलब उस चीज को समझ के भी नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभुपाद समझा रहे कि भाई वो नपुंसक, कि वो ऐसा नपुंसक कार्य है। इसलिए मतलब हम देखते हैं जब भी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है, जब हमें कुछ समझ नहीं आता, तब हमें ऐसे अलग अलग विचार आते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि प्रभु जी ये सही है, ये गलत है। तो इसके लिए हमारे साथ ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो हमें मार्गदर्शन दे, जैसे कि गुरु होने चाहिए।
गुरु या शिक्षा गुरु या फिर कोई आपका वरिष्ठ ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके कान पकड़ सके। हम ज्यादा देखते तो भक्तों में ऐसा कोई होता नहीं। एक समय हम आते हैं, थोड़ा टाइम बाद फिर क्या होता है, स्वतंत्र हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें सब पता चलता है, हमें कोई ऐसा कुछ बोल देता है तो हम स्वीकार नहीं करते, हमें बुरा लग जाता है, तो फिर हमारा जीवन में कभी प्रगति नहीं होगा। यहाँ पे भगवान कैसे अर्जुन को डांट रहे पूरा, हमें ऐसे डांटने वाला कोई होना चाहिए, वो ऐसा हमें डांटेगा तभी हमारे जीवन में प्रगति होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। और उसके आगे आगे का श्लोक हम लेते हैं। अब अर्जुन और एक तर्क कर रहा है भगवान को, भगवान ने अर्जुन को डांटा, फिर भी अर्जुन सामने तर्क कर रहे हैं। अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलटकर बाण चलाऊं। अभी तक अर्जुन क्या बोल रहा था पता है, अर्जुन ऐसा बोल रहा था कि सामने सगा संबंधी है। और पहले अध्याय में तो अर्जुन ने कितने 4 तर्क दिए। अर्जुन ने बोला कि भाई लड़ने से पाप लगेगा, अर्जुन बोले अगर ये मर गया तो फिर क्या भोगने की क्या इच्छा, अर्जुन ने बोला कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे तर्क दिए अर्जुन ने पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में देखा कि अर्जुन शोक में आ गया और अभी अर्जुन और एक तर्क दे रहा है। अर्जुन क्या चाहता है कि कैसे ना कैसे भगवान मेरी बात सुन ले, इसलिए अभी अर्जुन क्या कर रहा है, गुरु को बीच में ला रहा है। और यहाँ पे एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अर्जुन भगवान को अरिसुदन, मतलब शत्रु के संहार करने वाले, अरिसुदन शब्द का प्रयोग करता है इस श्लोक में। तो यहाँ पे अर्जुन इसलिए बताना चाहते भगवान को कि क्या भगवान आप अपने गुरु सांदीपनि के सामने लड़ सकते हो? अगर आप नहीं लड़ सकते तो मुझे क्यों बोल रहे हो यहाँ पे कि आप द्रोण और भीष्म पितामह के सामने लड़ो? बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्जुन भी ऐसा तर्क ला रहे हैं। तो प्रभुपाद और भगवान स्वयं आगे बोलेंगे। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बोल रहे हैं, सुनने जैसा। प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। अभी इसको बोलते हैं शिष्टाचार। प्रभुपाद यहाँ पे पहले शिष्टाचार को समझा रहे। ये सामान्य शिष्टाचार है कि गुरु से वाक युद्ध भी नहीं न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी गुरु रुक्ष व्यवहार करे तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाना चाहिए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता? प्रभुपाद प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना अग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते हैं? अर्जुन कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क रख रहे। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है गुरु, तो शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार। तो सही में गुरु की बहुत महत्व है। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, तो जैसे 10 नाम अपराध में उसमें भी आता है कि गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधन मनुष्य समझना, वो भी एक अपराध है। फिर उसके अलावा यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसको वाक युद्ध करना, या वो कुछ हमें डांट रहा है तो सामने हमें ऐसा व्यवहार करना। तो सही में अगर वास्तविक गुरु है उनके साथ हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो हमें इस धरातल से लेके हमारे वास्तविक धाम, जो भगवान का परम धाम है, वहां पे वही ले जा सकते हैं। तो सामान्य शिष्टाचार यह है। तो प्रश्न हो सकता है कि तो फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे तो वहां पे सामने गुरु है ना, द्रोणाचार्य है, पितामह भीष्म है, तो क्या करें? तो शास्त्रों में विशेष स्थिति बताई गई कि किस स्थिति में हम गुरु का त्याग कर सकते हैं, किस स्थिति में। तो शास्त्रों में बताया गया कि गुरु अगर अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है तो यहाँ पे क्या हुआ, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह अपने पद से भ्रष्ट हो गए। उन्होंने किसका साथ दे दिया? दुर्योधन का साथ, उनका अन्न खा लिया। और वो जो जहाँ पे सभा हुई थी वहां पे वो सब क्या रहे? मौन रहे। मतलब उन्होंने क्या वहां पे धर्म का पालन नहीं किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक ये कारण है कि गुरु अगर अपने पद से भ्रष्ट हो जाए, 4 नियमों का पालन नहीं करता गुरु, तब गुरु को त्याग सकते। तो प्रश्न हो सकता है कि क्या शास्त्रों में ऐसे कुछ उदाहरण हैं कि जिन्होंने गुरु को त्याग दिया? बहुत सारे उदाहरण, जैसे हम बलि महाराज की लीला देख रहे हैं, तो वहां पे वामन देव
हाँ सॉरी, बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य के त्याग कर रहे, क्योंकि शुक्राचार्य चाहते थे कि अगर ये सब कुछ अगर विष्णु की सेवा में दे देगा तो हमारे लिए क्या बचेगा। शुक्राचार्य के मन में वो वृत्ति थी, पर बलि महाराज समझ गए, तुरंत उनका त्याग कर, क्योंकि सामने भगवान स्वयं खड़े थे। ऐसे बहुत सारे किस्से, जैसे पितामह भीष्म और परशुराम, उनका भी आपने सुना होगा कि परशुराम अंबा को लेके आते और पितामह भीष्म को बोलते कि अब तुम मुझसे युद्ध करो। उस समय पितामह भीष्म, शास्त्रों में श्लोक है महाभारत में, कि अपने गुरु का त्याग करते पहले, फिर युद्ध करते। ऐसे बहुत सारे हैं। फिर अगर देखा जाए, जैसे गुरु के समान को व्यक्ति है, जैसे हमने हिरण्यकशिपु की स्टोरी में देखा, प्रहलाद के पिताजी, अगर देखा जाए सामान्य शिष्टाचार में, तो वो प्रहलाद के पिता थे ना। फिर भी प्रहलाद ने क्या किया, उनका अस्वीकार किया, उनके हर एक बात को उल्टे ही देखा है, उल्टा अपने भगवान से उनका ही पिता का मर्डर करवा दिया। ऐसे बहुत सारे केस है। जैसे याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां, वो अपने पति को छोड़ के चली जाती है। राम कृष्ण लीला में आता है कि भगवान के लिए उनका जो प्रेम था वो सब कुछ छोड़ देते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इस केस में हम हमारे गुरु समान या हमारे जो गुरु है उसका त्याग करना चाहिए। इसीलिए गुरु को भी गुरु शिष्य को देखता है और शिष्य गुरु को भी देखता है कि क्या ये गुरु जो है वो परंपरा से आ रहा है कि नहीं, क्या गुरु चार नियमों का पालन है, गुरु जो बोल रहा है। इवन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे भी ये समझ में नहीं आता था शुरू में। सब लोग ऐसा बताते हैं कि भाई कोई भी गुरु बोल रहा है तो उनका जो वाक्य है ना, या कोई भी भक्त प्रवचन ले रहा है, तो अगर हमें देखना है कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, तो उनके 3 स्तर है, उसको हमें देखने के। तो वहाँ पे बताते थे कि गुरु, साधु और शास्त्र। मतलब जैसे गुरु ने कुछ बताया तो वो क्या, गुरु साधु मतलब क्या, प्रीवियस आचार्य जो पूर्ववर्ती आचार्य हो गए उनके अनुसार है कि नहीं। तो एक तो ये मापदंड हो गया कि भाई गुरु जो बोले वो पूर्व आचार्य के लाइन में आ रहा है कि नहीं। और दूसरा मापदंड कि क्या शास्त्र संबंध है कि नहीं, कि गुरु जो बोल रहे हैं वो आचार्य संबंध और शास्त्र के संबंध है कि नहीं। ये एक मापदंड है। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा कि आप एटलीस्ट शास्त्र को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बेसिक समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। आज मतलब पिछले कुछ दिनों से यही टॉपिक चल रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में। वास्तविक गुरु गुरु कौन है, एक बोल रहा है कि खाली प्रभुपाद गुरु थे, तो इसको अपना तर्क रख रहा है कि नहीं गुरु शिष्य परंपरा सही है। और आप सही में जब आप भगवद गीता को पढ़ोगे ना, तो आपको भी अंदाज हो जाएगा कि भगवान भी ऐसा चाह रहे कि जीव गुरु के शरण में जाए। और जैसे यहाँ पे भगवान स्वयं उपस्थित है ना, हम देख रहे हैं ना, तभी तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। अगर आपको प्रश्न करना है तो आप किससे करोगे, अगर कोई वास्तविक गुरु ही है नहीं। इसलिए भगवान आगे बता रहे हैं ना, एक श्लोक है ना, कौन सा, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से उपदेश संति ज्ञानी न तत्वदर्शी। भगवान ऐसा इंगित करके तू ऐसे व्यक्ति के पास जा जिसने परम सत्य का दर्शन किया है। और आगे क्या बोल रहे हैं कि तुम वहां जाके उनकी सेवा करो। अब आप सेवा किसका कर सको बताओ। हाँ, एक दृष्टिकोण है कि हम भगवान की सेवा करते, प्रीवियस आचार्यों की सेवा करते। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे, भगवान क्या बोले कि सेवा करो और साथ में क्या करना है, उस व्यक्ति को प्रश्न करो। प्रभु वहां पे उस व्यक्ति को प्रश्न करने को बोल रहे। तो कोई व्यक्ति, जब कोई गुरु वास्तविक होगा तभी तो जाके आप उससे प्रश्न करोगे ना, तभी तो आप उसका सेवा कर सकोगे। तो एक सामान्य नॉर्म, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये कोई बड़ा विषय नहीं है, पर जब व्यक्ति अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है, आप अपने पद से जब भ्रष्ट हो जाओगे ना, तो आपको दिखाई नहीं देगी, आपको सही गलत लगेगा और गलत सही लगेगा। पर आप जब गुरु शिष्य परंपरा में रह के सही दृष्टिकोण से आचार्यों का बात मानते हुए जब आप प्रयास करोगे ना, तो आपको सही चीज का दर्शन होगा। दूसरा एक तर्क
कि अगर मानो गुरु है नहीं, गुरु है नहीं, तो गुरु, साधु और शास्त्र ये लिंक कैसे रहेगा? मतलब गुरु है नहीं, जो गुरु हमारे हो गए वो तो साधु में आ गए ना, आचार्य में आ गए ना, तो है तो नहीं कोई। तो वर्तमान परिस्थितियों को आप किस प्रकार समझोगे? इसलिए बहुत सारी संस्था है, आप देखोगे कि वहां पे क्या हुआ, जो उनके जो फाउंडर थे ना, वो बस उनका तो इच्छा था भोग करना, मतलब संस्था को ओपन करके भोग ही करना था। उनके बाद वो संस्था चली गई, खत्म हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो व्यक्ति का निजी सब था ना, अब आगे कुछ है ही नहीं। उसके मन में भी ईर्षा थी कि आगे किसी को देना ही नहीं, अगर देगे तो कोई भोग करेगा। तो ये पूरा व्यवहार नहीं है, व्यवहारिक नहीं। इसलिए यहाँ पे देखो, स्वयं भगवान है तब तो इतना सब चल रहा है, ये पूरा मंथन हो रहा है। आज आप खुद देखो, आप यहाँ पे आ रहे हो तो कोई ना कोई तो है ना, भले वो गुरु के रूप में नहीं है, पर उस गुरु के प्रतिनिधि के रूप में या उनके दास के रूप में तो कोई तो है ना भाई, समझाने के लिए। तो वास्तविक गुरु होना बहुत जरूरी है। मतलब आप थोड़ा सामान्य ज्ञान से भी आप सोचोगे, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी, तो भी समझ पाओगे। इसमें बहुत, मतलब मुझे लगता है कोई बड़ा साइंस नहीं। तो क्या हो जाता है पता है, जैसे मैंने बहुत टाइम पहले सुना था सदगुरु के बारे में, वो अपने आप को गुरु नहीं बोलता, फिर भी वो सदगुरु बन के बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ होता है, उसके पीछे हमारा सूक्ष्म इंद्रिय भोग होता है, अंदर बहुत पड़ा हुआ है, हमें पता ही नहीं। हमें ऐसा लगता है हम कोई शास्त्र के एक ही सिद्धांत को उठा के फिर क्या करेंगे, उसको ही लेके चलने लगेंगे और बाकी सबों की अवज्ञा करने लगेंगे। तो हमें लगता है कि ये सही है, पर ये हो रहा है पूरा अंदर सूक्ष्म रूप में भरा हुआ है। तो हम सब में ऐसा ही है। इसीलिए ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो सही में आपके कान पकड़े। मैं तो रियल में बोलता हूँ, ऐसा बोलने के लिए नहीं, आपका ऐसा कोई मित्र होना चाहिए कि जो आपको कुछ समझा सके। नहीं तो मैंने ऐसे कई भक्त देखे सही में, मतलब जो मेरे साथी थे, मेरे पहले से भी थे, उनको कोई बोलने वाला नहीं था फिर। क्योंकि वो एक लेवल के बाद क्या होता है पता है, उनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे पूछा या मुझे बोला आपने, प्रभु आपको क्या लगता है, मैं नहीं जानता प्रभु, मैं इतने टाइम से। अब तो आजकल क्या हो गया, ऐसे वो सामने से बोलते, क्योंकि उनको किसी का अथॉरिटी चाहिए नहीं। तो अगर भक्ति में आके हम हमारा ऐसा चेतना रखेंगे, तो फिर भक्ति में आना या ना आना इसमें कोई अंतर ही है नहीं ना। पहले भी यही चेतना थी कि हम किसी का सुनते नहीं थे, इसीलिए तो यहाँ पे पड़े हुए, अभी भी नहीं सुन रहे। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। एटलीस्ट आप ऐसा कोई सीनियर होना चाहिए, ऐसा कोई होना चाहिए जो आपकी चेतना से ऊपर होना चाहिए। हाँ वो भी है, वैसे आपके जैसा नहीं, हमारे जैसा नहीं, मेरे जैसा नहीं। तो क्या होता है पता है कि कभी फिर हमारे ईगो को सेटिस्फाई करने वाला मिल जाएगा, तो फिर वहां पे हम फंस जाएंगे। तो वो भी देखना है कैसे। तो ये तीसरा श्लोक था बहुत ही महत्वपूर्ण, कि इसमें अर्जुन तर्क दे रहे कि ये तो गुरु है भाई, इनको कैसे मैं मारूं। और तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो वो अर्जुन की बात को सोच के, हाँ ये सही बात है। जब मैं इसका तैयारी कर रहा था तो मेरे ऑफिस में एक मुस्लिम है जो मेरे साथ ही काम करता है, तो मेरे को बोल रहा था कि ये क्या लेके बैठा। मैं बोलता था, उसको पता तो था क्या गीता है। तो मैंने क्या, मुझे तैयारी करना था, तो मैंने उसको अर्जुन के तर्क बताए कि अर्जुन ने ये तर्क किया। तो उसने क्या बोला, यार अर्जुन बहुत सही बोल रहा है। अब मैंने उसको भगवान के तर्क नहीं बोले मैं, क्योंकि वो व्यक्ति वहां से चला भी गया उतना सुन के, क्योंकि उसको भी लगा कि ये भी उसे तो चला गया, और उसको ऐसा लगा कि बहुत सही बोल रहे हैं। तो ऐसा ही है, अगर आपको खाली अर्जुन के तर्क बता देते तो आप सब एग्री हो जाते। अगर प्रभुपाद ने नहीं समझा होता या भगवान ने इतने कठोर शब्दों में नहीं बोला होता, क्योंकि हम सभी ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था इसमें गुरु का। अभी हम चौथा श्लोक लेंगे। अब चौथे श्लोक में अर्जुन और एक तर्क दे रहा है। अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक
हो, किंतु हे तो गुरुजन, हे तो गुरुजन ही, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु रक्त से सनी है। मतलब अर्जुन भी भगवान डांट रहे तो अर्जुन भी बहुत तगड़ा बात बोल रहे। अर्जुन बोल रहे कि देखो भले ना वो जैसे भी हो पर है तो गुरु ना। हम भी ऐसा सोचते हैं ना, वो है तो हमारा एक भक्ति है, या फिर यही है कि है तो गुरु ना। अगर मतलब हम अगर वो उनको हमने दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, भीख मांग के जी लेंगे। अब प्रभुपाद यहाँ पे छोटा सा तात्पर्य बहुत अच्छा बता रहे हैं। भैया प्रभुपाद शास्त्रों के अनुसार ऐसा वो जो मैंने अभी रिसेंट बताया, प्रभुपाद वही आपको कोट करे कि नित्य कर्म, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म करते, मतलब कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, वो त्याज्य योग्य है। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं दुर्योधन से अधिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए वो बाध्य थे। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे कि उनको, प्रभुपाद आगे के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसा ऐसा, प्रभुपाद खुद यहाँ पे लिख रहे हैं फिर आगे कि उनको त्याग देना चाहिए क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनका अन्न ले लिया। किंतु यहाँ पे क्या, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे क्योंकि उन्होंने ऐसा पक्ष लिया, इसलिए उनका आचार्य का कोई अब सम्मान रहा नहीं। अतः उसका वध करने, भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा, हाँ सॉरी, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे गुरुजन हैं। मतलब प्रभुपाद ने तो क्लियर कर लिया, फिर भी अर्जुन ऐसा सोच रहा है कि वो गुरुजन है। तो यहाँ पे प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में भी बहुत समझा रहे हैं, तो मैं थोड़ा उसमें से लूंगा। मतलब वही प्रभुपाद वही प्रवचन में बता रहे हैं कि भाई ऐसा गुरु को त्यागना ही चाहिए, ऐसे गुरु का कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पे जो प्रभुपाद अपने प्रवचन में बता रहे थे कि अर्जुन का तर्क क्या है कि अगर ऐसा इनको मारने से तो फिर भीख मांगना अच्छा है। मतलब यहाँ पर भी अर्जुन जो है ना अपना क्षत्रिय धर्म को भूल जा रहे हैं। तो ये था चौथा श्लोक, सॉरी 5वां श्लोक। फिर अभी 6ठा श्लोक जो हम ले गए, यह हम भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अब अर्जुन ही बोल रहा है उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध में हमारे समक्ष खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे वही जो पहले अध्याय में अर्जुन ने जो तर्क दिया था कि भी ये सब मर जाएंगे तो फिर ये राज्य का क्या करेंगे, वही अर्जुन यहाँ पे फिर से दोहरा है कि भाई वो अब ये लोग उनका वध हो जाएगा तो ये राज्य का क्या करेंगे, मतलब इसको हम भोग के हमें क्या फायदा। ऐसा ही हमारा स्थिति, हम देखते हैं कि अगर हमें हमारे हृदय में जितनी भी भौतिक अभिलाषा है, थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि आपके घर में कोई नहीं, ना तो आपकी पत्नी है, ना तो आपके मतलब स्त्री है तो उनके पति नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई नहीं है, तो क्या आपको भोग करने की वृत्ति रहे? हम जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं ना। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर मोह पड़ा हुआ है। तो सेम चीज अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। अर्जुन का यही तर्क है कि भाई अगर ये लोग मर जाएंगे तो फिर ये सब करके क्या मतलब क्या है, कुछ भोगने तो मिलेगा, मिलने वाला है नहीं। तो अर्जुन इस प्रकार तर्क दे रहे हैं। अब यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जो अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, अर्जुन के समक्ष ये नहीं आ रहा, अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा कि वह क्या करे और क्या ना करे। युद्ध करे और अनावश्यक का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन का यापन करे। दो रास्ते। अर्जुन अभी यहाँ पे पूरा फ्रस्ट्रेट है। मतलब अभी तक तो थोड़ा बहुत भी अर्जुन तर्क दे रहे थे भगवान को, अब यहाँ पे अर्जुन थक गया है। मतलब अर्जुन इसलिए दो टाइप की बात कर रहे हैं कि भगवान अब उनको मारे तो भी कोई फायदा नहीं,
और नहीं मारे तो भी मतलब भीख मांगने हैं, तो क्या करे अर्जुन? मतलब आश्चर्य है अभी। तो भगवान आगे भी समाधान करेंगे। तो यदि भी तो भी यदि दूतास के पुत्र मरते तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन है। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। मतलब वो मर जाएगी तो भी एक अर्जुन की हार ही है, ऐसा अर्जुन सोच रहा है। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल, अब यहाँ पे प्रभुपाद अर्जुन के महान गुणों की चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे कि अर्जुन का ये जो चेतना है ना, न केवल वो महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण था। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा है। अब प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो अर्जुन मानता, और सही में जब तक व्यक्ति के अंदर ये सभी गुण का विकसित नहीं होगा, तब तक उसका आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं होगा। हम सब यहाँ पे क्यों आए? कहीं ना कहीं तो हमें, किसी को कुछ प्रश्न था, तो किसी को कुछ कामना थी, या कोई फ्रस्ट्रेट हो गया, कोई बहुत दुखी था और आ गया। तो कहीं ना कहीं मतलब अर्जुन, जो जितने अर्जुन के प्रश्न है ना, वो सभी हमको लागू पड़ रहे हैं। अगर हमारे अंदर भी ये चेतना आ रही है तो हम भक्ति के लिए अधिकारी बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति। तो इसलिए प्रभुपाद अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई भले अर्जुन के जो भी तर्क है वो सामान्य शिष्टाचार में तो श्रेष्ठ है। सामान्य शिष्टाचार में तो हमें भी लगा ना पहले कि हाँ अर्जुन सही बात कर रहे हैं, पर धर्म के दृष्टिकोण, और स्वयं जब भगवान जो यहाँ पे आए धर्म की स्थापना कर रहे, तब उनके सामने हम शिष्टाचार नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि शिष्टाचार बनाने वाले ही वही है। तो वहां पे हमारा शिष्टाचार चलने वाला नहीं है। पर हमारा वो जो अंदर का जो भाव है, वो एक भक्त का हृदय का मतलब दर्शन कराता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये 6 श्लोक थे। तो कुछ मिस नहीं माना बीच में कोई श्लोक? लगभग तो सभी लाइन से लिए। बस वही मैंने जो बोला वही कि हमारे जिस प्रकार अर्जुन को डांट पड़ रही, इसी प्रकार हमें भी कोई ऐसा होना चाहिए। बस यही महत्वपूर्ण चीज है। मतलब ये 6 श्लोक का अगर सार मतलब मैंने इसमें से निकाला सार, तो जब तक ऐसा अनुभव नहीं होगा कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनका हम शरण ले, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनका हम शरण ले और हमारी दुविधा का समाधान करे, तब तक आप भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाओ। मतलब आप देखो, भगवान है ना, अगर कोई व्यक्ति भक्त बनता है ना, तो उसको हर तरह से नीचे दे। क्यों ऐसा करते? हम देखते हैं ना, ज्यादातर भक्त होते हैं उनके जीवन में बहुत कठिन है। बाह्य भक्त अनुभव नहीं कराएंगे, क्योंकि भक्त तो सही में भक्त है तो वो तो आनंदित रहते हैं। पर जब उनके निकट जाएंगे तो पता चलेगा कि अरे भक्त तो बहुत समस्या है, इनका कमर का दर्द है, तो किसी भक्त का नौकरी नहीं है, चला गया, मतलब अच्छी स्थिति थी, किसी की पत्नी चली गई, अब वो भक्त बहुत अच्छा है पर छोड़ के चली गई। बहुत कुछ ऐसा होता है हमारे जीवन में। पर वो सब क्यों हो रहा है पता है? भक्त के जीवन में, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई अभी कोई होपलेस, कोई आश्रय है ही नहीं, केवल श्री कृष्ण, केवल भगवान। जब आपको ये विचार आएगा ना, तब जाके आपको गुरु, वास्तविक गुरु का दर्शन हो। बाकी मुश्किल, बाकी आपको जैसा विचार है ऐसे गुरु मिलेंगे। हम देखते हैं ना बहुत सारे लोग कि भाई उनको, जिनको भोग वृत्ति करनी है उनको ऐसा गुरु मिलेगा। मेरा एक दोस्त था, मैं मतलब थोड़ा टॉपिक अलग ले रहा हूँ। तो बहुत टाइम पहले जब मैं भक्ति में आया था, तब मेरे साथ ही काम करता था। तो तब मैंने 6 सेशन देखा था चैतन्य महाप्रभु का। उसमें गीता का आपने जो 6 सेशन कोर्स किया ना, वही था। तो मैंने उसको बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस्कॉन जाता हूँ,
और ऐसे ऐसे वहाँ पे गीता सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, थोड़ा जप करता हूँ। और ये प्रवचन है जो तुझे सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। तो वो बहुत प्रभावशाली था। उसने बोला कि यार मुझे भी तेरे जैसे बनना है, भक्त बनना है। बहुत उत्साहित था। उसने मेरे से वो सब ले लिया। तब तो क्या मेमोरी कार्ड में सब डालते थे, यूट्यूब उतना नहीं पता था। 2015 की बात होगा, पर पता नहीं मतलब। तो उसको दिया। फिर मैं उसको आया, एक दिन आया, सुना। तो उसने बोला हाँ सुना, जबरदस्त था यार, मतलब मैं तो हिल गया उसने जो देखा है। दूसरे दिन पूछा, सुना, बहुत जोरदार। तीसरे दिन पूछा, सुना, उसने मेरे को नहीं सुना, चला गया ऐसे। मैं बोला क्या हो गया इसको। अब मैं डर गया, मैंने 2 दिन तो बहुत अच्छा था, तीसरे दिन क्या आ गया। तो मैंने 1 घंटा बैठ के मैंने सुना कि कहीं मैं तो कुछ गलत नहीं सुना ना, पहले मैं सुन लूं ताकि वो कुछ जवाब पूछे तो मैं उसको कुछ बोल सकूं ना। फिर मैंने कैसे करके उसको पकड़ा। यार बोला उसको कि क्या हो भाई, 2 दिन सुना, तीसरे दिन नहीं सुना, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है। वो तो एकदम क्रोध में आ गया। मेरे को ऐसा बोला, मतलब उसने मेरे को ऐसा बोला कि देख भाई, तुझे जो करना है कर, मेरे फैमिली के गुरु है, और कल ही मैं मेरे गुरु को मिल के आया और उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि इस्कॉन वाले फ्रॉड है, उनको नहीं। और वो खुद ना खुद क्या बोल रहा है पता है, भले मेरे गुरु जेल में जाके आए, भले मेरे गुरु पैसा ब्याज पे दे रहे, फिर भी वो मेरे गुरु है। सोचो कैसी अज्ञानता है। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी उसको पता नहीं चला। तो इतना समझ लो कि अभी ये ब्रह्मांड, मतलब ये पृथ्वी में, भारत में, या पूरे 200 कंट्री है, 750 करोड़ लोग हैं। ये 750 करोड़ लोगों को एक ना एक दिन तो ऐसा रियलाइजेशन करना ही पड़ेगा। सिंपल बात समझ लो। उसमें से 750 में से, ये जो 750 करोड़ में से 1%, मुझे लगता है 1% भी भक्त तो नहीं होगी, कम। और यहाँ पे 40-50 लोग हैं। आप भाग्यशाली, एटलीस्ट आप इस लेवल पहुंच गए, इस लेवल तक पहुंच चुके हो। क्योंकि आपको फेंक फेंक के, पटक पटक के, कम से कम आपको कन्विंस होगा कि भाई कुछ परम सत्य है जिनको जाने बिना हमारा जीवन का कल्याण नहीं होगा। तो आप लोग एटलीस्ट भाग्यशाली हो कि आप यहाँ तक पहुंच गए। अभी आपको खुद को अंदर से जानना, अंदर वो चीज प्रकट करनी होगी कि भाई हम यहाँ तक पहुंच गए। तो बस अब अभी यहाँ से हमें रिवर्स में नहीं जाना। हो गए, बहुत सारी मुसीबत आएगी, बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे, बहुत कुछ होगा। क्योंकि जब तक हम टेढ़ी लाइन में होते हैं ना, तब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जब हम सीधी लाइन में जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। मुझे एक भक्त ने बताया था, हमारे एक वरिष्ठ भक्त थे धनुदा प्रभु, वो अक्सर एक उदाहरण देते थे कि प्रभु, जब कोई व्यक्ति भक्त नहीं होता तो माया का एक कैमरा होता है उसके सामने। जैसे कोई अभक्त है, अभी वो सिनेमा देखने गया, तो माया खाली देखती है, हाँ अच्छा भोग कर रहे हैं, ऐसे देखती है। वो जा रहा है कहीं और ऐसे कोई जगह पे भोग करने, माया देखती है, माया संतुष्ट होती है, क्योंकि माया का कार्य वो कर रहा है। धनंद प्रभु बता रहे थे, जैसा जैसा वो किसी भक्त के संपर्क में आ गया, 2-4 प्रवचन सुन लिए और तिलक कर दिया, खत्म। माया के 4-5 कैमरे लग जाएंगे उसके पीछे। आप सबने अनुभव किया होगा, आप सबने ये सब चीज थोड़ी थोड़ी तो अनुभव की होगी। थोड़ा भी आप कुछ शुरुआत करने जाओगे ना, तो कुछ आ जाएगा, फैमिली में से आ जाएगा कि अब बाद में करना, अभी ये कर ले। फिर आप भी थोड़ा ऐसे सोचोगे कि यार सही बात है, ये करना पड़ेगा। अभी जैसे अभी रिसेंटली मेरे घर में एक प्रोग्राम था, मेरे मामा जी के घर पे, तो संडे का प्रचार। अब प्रभु जी बोल के गए, आनंद गोविंद प्रभु, कि भाई कुछ भी हो जाए प्रचार तो चलना रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। अब नंदे प्रभु ने बोला मेरे को कि प्रभु आपको तो आना ही पड़ेगा, आप नहीं आओगे तो और कोई नहीं आएगा। मैंने बोला प्रभु क्या करूं, मामा जी का कार्यक्रम है तो ऐसे ही होता है सब, और हमें पता नहीं चलता। मैं आपको सत्य बात बता दूं, कैसा भी भक्त हो, मतलब कोई उन्नत लेवल का भक्त हो,
मतलब शुद्ध भक्त की बात नहीं कर रहा हूं, पर जो मतलब एक लेवल पे है, अगर वो भी थोड़ा भी बेध्यान हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा, धीरे 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 आपका भक्ति से बाहर हो जाओ। एक प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम कि वहां पे सारे अभक्त हैं, सब डीजे पे नाच रहे हैं, सब बाहर का खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? मंचूरियम खा रहे हैं सब। अच्छा अच्छा, आप देखोगे साला ये क्या, मेरे को तो कुछ मिलता नहीं, खाली वो खिचड़ी कड़ी खिला के। घर में भी भोग लगाने में, जब बनाने में आलस आती है तो क्या करेंगे, ज्यादा कुछ बनाएंगे नहीं। और आ भी गया तो बाहर का टेस्ट नहीं मिलेगा हमको। तकलीफ सबसे ज्यादा वो है प्रभु। मतलब हम अगर किसी को अच्छी सब्जी भी खिला देंगे जबरदस्त, जो बाहर मिलती है ऐसे ही बना के भगवान को भोग लगा के कर्मियों को, फिर भी उनको क्या लगेगा कि वो टेस्ट नहीं है। मेरे स्वयं के पिता 6 महीने ब्रह्मचारी मेरे घर में रहे, फ्लैट हमारा जो था वहां पे रहे। तो मैंने बोला था उनको कि देखो मैं तो रोज आ नहीं पाऊंगा, आप मेरे पिताजी को मतलब हफ्ते में 2-3 बार बुला देंगे, एटलीस्ट आपके हाथ का प्रसाद खाएंगे तो थोड़ा उनका जितना शुद्ध हो। मैं रोज शाम को मतलब जब भी वो उनको मिल के आते थे तब मैं उनको पूछता था, पिताजी प्रसाद कैसा लगा? पिताजी एक ही शब्द बोलते, ठीक ठीक, अच्छा है, ऐसा। क्योंकि वो टेस्ट नहीं जा रहा है ना, अभी भी वो टेस्ट बना हुआ है। तो यही है कि हमें पता नहीं, हम ऐसे कोई कार्यक्रम में गए और वहां जाके कुछ ऐसा चीज देख दिए या फिर कुछ ऐसा अनुभव कर लिए, या फिर कुछ ऐसे लोगों का संग कर लिए हमने, फिर मनोज और प्रभु आएंगे, फिर प्रभु धीरे 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 यहाँ बैठेंगे, फिर बीच में बैठेंगे, फिर वहां बैठेंगे, फिर लास्ट बैठेंगे और एक दिन दिखेंगे। फिर आप फोन करोगे कहाँ पे हो प्रभु, तो वो आज तो बहुत बड़ी सेवा है। क्या सेवा है? बोले माता पिता को ये हो गया, कुछ ना कुछ मतलब कोई तर्क ले से पूरा। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज से 5 साल पहले भी यही बोलते थे कि प्रभु अगर मेरा ये कार्य हो गया ना, फिर आप देखना मैं रॉकेट की तरह भक्ति में आऊंगा। अभी भी वो आ ही नहीं रहे, 5 साल 10 साल ऐसा है। तो मतलब ये जो 6 श्लोक है उसका मेन जो सार है वो यही है कि जिस प्रकार अर्जुन फ्रस्ट्रेट हो गए, उसी प्रकार हम सबको विषय वस्तु, जितने भी विषय वस्तु, जितने भी भोग वृत्ति है, उनसे फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा। और कई बार तो पता भी नहीं होता कि इससे हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। प्रभुपाद मतलब गुरु महाराज का एक लेक्चर में सुना, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का एक लेक्चर में सुना था मैंने, कि जीव को पता भी नहीं होता कि वो दुख में है। सही में ऐसा होता है। आप सब देखो, आप जब यहाँ आए तब आपको पता चला कि हाँ भाई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये भी दुख है। हम तो कोई पूछता था तो जन्म लिया है तो क्या करना है, मौज ही करना है। पता ही नहीं था कि ये भी दुख है। हमको ये भी नहीं पता था कि प्रकृति के ये जो माया देवी, उसके 3 ताप है। जो आप भक्त बनो या ना बनो, वो आपके पीछे पड़े हुए, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। और 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये सब कुछ आपके पीछे पड़ा हुआ है। फिर भी हमें पता ही नहीं था। हमको ऐसा लगता था क्रोध आ गया, क्यों आया, होता है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं कि भाई क्यों होता है ये सब। कोई बोलने वाला भी नहीं है ना, स्वाभाविक स्थिति है ना। वो एक कहावत है कि एक शादी थी, तो शादी में बिल्ली घुस गई। तो उस जो माता जी थे उन्होंने क्या किया, बिल्ली पे ऐसे टोपला रख दिया। तो उसकी लड़की ने देखा कि हाँ भाई इसने टोपला रखा। अब उसकी लड़की की भी शादी थी, मतलब आगे जाके। तो बोले मम्मी ने ऐसे करा था तो मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। कहीं से बिलाड़ी ले मतलब बिल्ली लेके आए, टोपले में रख दी। यही है हमारा, कुछ पूछते ही नहीं। नहीं सही में आप थोड़ा मतलब एक फ्रेंडली सोचो। क्या पता था ये 3 आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक जो ताप है, पता है? नहीं पता। आदि देविक क्या है? ये गर्मी पड़ रही, खतरनाक गर्मी, अचानक बारिश, आदि आध्यात्मिक, सॉरी आदि देविक। आदि आध्यात्मिक क्या है? दूसरों के द्वारा कष्ट दिए जाते, मच्छर का ये सब। फिर आदि भौतिक, मन के द्वारा कष्ट आ रहे,
मन के, सॉरी उल्टा उल्टा, यस यस, मन के द्वारा जो कष्ट आ रहे हैं वो आध्यात्मिक, आदि आध्यात्मिक जो कष्ट है वो मन के द्वारा। आप देखो आपका मन आपका पीछा ही नहीं छोड़ता। आप रात में 2 बजे भी उठोगे ना तो वो पूरा ही सोच चालू ही रहता है, होता है कि नहीं होता सबके। इसलिए भक्त क्या करते भी रात को कुछ कृष्ण लीला पढ़ के सोएंगे कि एटलीस्ट भाई सोने के टाइम पे बीच में भी वो चीज आ जाएगी। और ये पूरा प्रैक्टिकल है, आप करके देखो। अगर पूरे दिन हमने ऐसा सोचा कि ये क्लाइंट को कैसे मैं समझा दूं, तो रात को वही आएगा और फिर ऐसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा, फिर पता ही नहीं कई और जन्म में हम क्लाइंट बन जाएंगे। तो यही है। तो बस यही था, और ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं है, थोड़ा बहुत